तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको हमने बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर रिफ्रैक्टिंग, है ना, रिफ्रैक्टिंग के लिए आपको बताया जहाँ पे लेंसेज यूज हुए थे, और उसमें हमने फार पॉइंट और नियर पॉइंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर भी निकाला था। अब आता है कि रिफ्लेक्टिंग क्यों आया। जब रिफ्रैक्टिंग हमारे पास था, लेंस यूज करके कर सकते हैं, तो वहाँ मिरर की क्यों ज़रूरत आई। तो देखो, किसी में जब प्रॉब्लम आती है ना, डैट मीन्स डिसएडवांटेज, ठीक है, उसी डिसएडवांटेज को लोग अपना एडवांटेज भी बना लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था, उसमें लेंस जो यूज हुआ था ऑब्जेक्टिव, वो लार्जर अपर्चर थे, है ना, लार्ज अपर्चर का था, जिसके कारण वो कॉस्टली भी पड़ता, प्लस जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उससे बहुत हैवियर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो यही पॉइंट आया, ठीक। 3 पॉइंट आपको हम बता रहे, 3 पॉइंट्स दैट रिप्लेस द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सेकंड जो था वो क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन मतलब क्या हुआ, जैसे आपका लेंस है, अगर आप लेंस देखोगे बेटा, तो इसको अगर ऐसे कट करके देखो, ये कैसा है, प्रिज्म है, ठीक। अब जब लाइट, वाइट लाइट प्रिज्म में जाती है तो क्या होती है, स्प्लिट इनटू द 7 कलर, दैट मीन्स कलर में, स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण इमेज क्या बनेगा, कलर बनने लगेगा, कलरफुल इमेज बनने लगेगा, जो कि वाइट लाइट क्या होने लगी, कलरफुल इमेज बनने लगेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहा गया, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक। फिर आया स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या हुआ कि जो इमेज आप बन रहा है वो क्या बहुत साफ या क्लीन नहीं बन पा रहा था, ठीक है, वो ब्लर हो रहा था ना, ब्लर इमेज दे रहा था। तो इस ब्लर इमेज के प्रॉब्लम को कहा गया स्फेरिकल एब्रेशन। तो ये सब सॉर्ट आउट हो पाए किसके कारण, मिरर के कारण, ठीक है। और वो आपका मिरर क्या है, प्लेन भी हो सकता है और स्फेरिकल। तो प्लेन का जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप स्फेरिकल का देखेंगे जिसमें आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर लगाने से जो ये प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्लस उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। तो इस कारण जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ज़्यादातर यूज हो रहे हैं वो अब क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो उसका हम डायग्राम बनाते हैं और आप जो देखिएगा। तो ये आपका डायग्राम पहले आप ये बनाएंगे, ठीक है, इसके साथ फिर आपका कॉनकेव मिरर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर भी नहीं ना बेटा, जब तक आप पॉलिश नहीं करोगे आउटसाइड, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक ओपन देंगे जिससे लाइट निकले बाहर, तो यहाँ एक हम लोग लगाएंगे कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगा, इनसाइड पॉलिश करेंगे ये। अब लाइट क्या होगी, आप जानते हैं डिस्टेंस लाइट दूर से आएगी, ठीक है, दूर से आएगी और वो जो है इंसिडेंट होगी, तो ये इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से इट सीम्स कम फ्रॉम द फोकस, है ना, इस पॉइंट से हम फोकस एफ, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा ऐसे ये भी ले लीजिए, ये इंसिडेंट करेगा,
और ये आपका इधर मैसेज जाएगा, ठीक है। बट अब इसके बाद ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये भी आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आई पीस लेंस लगा करके आप क्या है उस इमेज को देख लें, है ना, ये ठीक है। तो हमको आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के लिए, है ना, रिफ्लेक्टिंग है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिरर यूज हुआ है, पैराबोलाइडल ऑब्जेक्टिव मिरर, जिसको हम कहते हैं कॉन्केव मिरर, है ना, कॉन्केव मिरर पैराबोलिक फॉर्म में, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पैराबोलाइडल ऑब्जेक्टिव मिरर, जो कि कॉन्केव मिरर। सेकेंडरी मिरर जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट क्या है, दूर रखा हुआ है, इसलिए पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर से आ रही है, मिरर से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इससे इंसिडेंट होगी, बट इस सीन्स कम फ्रॉम द फोकस मीट टू द फोटो, और ये फोकस में मिल रही है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के आपको क्या है, यहाँ आई पीस लगा होगा जो आपको देखने के लिए है उस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए इसमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत जितना भी अपर्चर होगा उतनी ही लाइट इंटर करेगी और उतनी इंटेंसिटी से भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो वहाँ कोई मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा, न आपका इमेज जो बनेगा वो शार्प बनेगा, स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं होगा, मतलब ब्लड इमेज भी नहीं बनेगा। इस कारण ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आ गई, ठीक। अब बात आई कि इसका मैग्नीफाइंग पावर और फार पॉइंट के लिए और नियर पॉइंट। नियर पॉइंट फार पॉइंट जो आपका था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सेम इसका भी है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, पावर फार नियर पॉइंट, फार नियर पॉइंट क्या होगा बच्चों, इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये हो गया आपका किसके लिए बच्चों, नियर पॉइंट के लिए। अब आपका जो फार पॉइंट माने इन्फिनिटी के लिए बच्चों ना, तो एम इज इक्वल टू जो था उसमें भी एफ ओ अपॉन एफ ई, और इसमें एक चेंजिंग केवल हमको देखना है, वो चेंजिंग क्या है, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, इसका जो फार्मूला आप कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन एफ ई। तो न्यूमेरिकल ज़्यादातर आपका इससे बनता है। तो ये आ गया आपका किसके लिए बच्चों, फार पॉइंट के लिए ना, इन्फिनिटी, इसको आप क्या कहते हैं, एट इन्फिनिटी, है ना, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो। और ये नियर पॉइंट के लिए। तो ये इस तरीके से आपका हमने जो है रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दिया बच्चों, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स, तो इस इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कंपाउंड सिंपल, तो सिंपल लेंस का ही है, उसमें बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबके मैग्नीफाइंग पावर याद होने चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोग न्यूमेरिकल निकालेंगे ना। तो इसका क्वेश्चन जो बनता है वो 3 मार्क्स में तो ज़रूर आना ही आना है। क्या आएगा कि या तो डायग्राम, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ओके, या आपको कह देगा कि न्यूमेरिकल्स, है ना, किसी के बेस पे, कंपाउंड पे या इसके बेस पे। तो आप, आई होप अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। तो बच्चों आप जो है नीट भी सुनील चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, और फिज़िक्स को बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से तैयार करें, सीखें, है ना। यही चैनल का मेन मकसद, मोटो है। आप सपोर्ट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स।